एक छोटे से गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। माँ दोनों से समान स्नेह करती थी। उसने कभी भी उनके बीच भेदभाव नहीं किया। भाई बहन भी एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम रखते थे। साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही बड़े हुए। समय बीता और बेटी का विवाह हो गया। वो अपने ससुराल चली गई और भाई बहन का साथ छूट गया। कुछ समय बाद बेटे का भी विवाह हो गया। बहन इस शुभ अवसर पर आई, पर विवाह के बाद फिर अपने घर लौट गई। अब बेटे पर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। उस समय ये बहुत गर्व की बात मानी जाती थी। घर में खुशियों का माहौल था, पर उसे अपनी बहन की कमी खल रही थी। एक दिन उसने माँ से कहा कि नौकरी के लिए उसे दूर प्रदेश जाना होगा। उस दौर में यात्रा बैलगाड़ी या घोड़े से होती थी और दूरी इतनी होती थी कि दूसरे राज्य को ही परदेश कहा जाता था। माँ ने बेटे को गले लगाकर कई सीख दी। सावधान रहना, किसी पर जल्दी भरोसा न करना, अपनी आय किसी को न बताना, सादा जीवन जीना और प्रतिदिन भगवान शंकर का स्मरण करना। साथ ही कहा कि छुट्टी मिले तो बहन को साथ लेकर घर आना। पत्नी और माँ से विदा लेकर वो परदेश चला गया। वहाँ उसने ईमानदारी से काम किया और माँ की सीख को याद रखा। वो सादगी से रहता और भगवान शंकर की पूजा करता। कुछ महीनों में उसने अच्छी धनराशि बचा ली और घर लौटने का निश्चय किया। रक्षाबंधन भी निकट था, इसलिए उसने पहले बहन को लेने जाने का विचार किया। उस समय बैंक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कमाई सूटकेस में रखी और बहन के घर पहुंचा। भाई को अचानक सामने देखकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्रेम से स्वागत किया, पर बातचीत के दौरान उसके मन का दुख भी झलक पड़ा। वर्षों से कोई मिलने नहीं आया था। भोजन के समय बहन का पति भी घर आया। दोनों ने साथ बैठकर भोजन किया। रात को भाई बहन देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में भाई ने बता दिया कि वो बहुत धन लेकर आया है। भाई सो गया, पर बहन के मन में लालच जाग उठा। उसने पति को जगाकर कहा कि यदि भाई को मार दिया जाए तो सारा धन उनका हो जाएगा। पति ने उसे डांटा और इस पाप से इनकार कर दिया। लालच से अंधी बहन ने जेठ से कहा। उसने भी डांट कर भगा दिया। अंत में उसने देवर से बात की। देवर लालची था, पर चालाक भी। उसने शर्त रखी कि हत्या में वो भी साथ दे। रात के अंधेरे में दोनों भाई के कमरे में पहुंचे। देवर ने उसके हाथ पकड़ लिए और बहन ने निर्दयता से अपने ही भाई की हत्या कर दी। उधर दूर गांव में सो रही माँ को स्वप्न में ये भयानक दृश्य दिखाई दिया। वो घबराकर उठी और रोने लगी। उसे विश्वास था कि ये केवल सपना नहीं है। वो तुरंत बेटी के घर पहुंची। बेटी घबरा गई और अंततः सच स्वीकार कर लिया। माँ की विनती पर बेटी ने दफनाए गए शरीर का स्थान बताया और सिर लाकर दे दिया। माँ ने पुत्र का सिर गोद में लेकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। वो धड़ के पास गई, सिर रखा और विलाप करने लगी। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर की कृपा हुई। सिर धड़ से जुड़ गया और पुत्र जीवित हो उठा। ये देखकर बहन पश्चाताप से भर गई। वो माँ और भाई के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। माँ का हृदय कठोर था, पर भाई ने उसे गले लगा लिया। अंततः माँ ने भी उसे क्षमा कर दिया। समय बीतता गया। बहन के पुत्र का विवाह तय हुआ। परंपरा अनुसार वो अपने भाई को बत्तीसी देने गई। ये वो रस्म है जिसमें बहन अपने भाई को विवाह का निमंत्रण देती है और मायरे के लिए आग्रह करती है। बहन शर्मिंदा थी, पर भाई ने उसे प्रेम से स्वीकार किया। विवाह का दिन आया, पर भाई देर से पहुंचा। रिश्तेदार सवाल करने लगे। बहन की आंखों में आंसू आ गए। तभी पीछे से आवाज आई। भाई पूरे सम्मान और भव्य मायरे के साथ पहुंच चुका था। उसने इतना उदार मायरा दिया कि सब दंग रह गए। पर बहन के लिए सबसे बड़ा धन उसका भाई था, जिसे उसने लगभग खो दिया था। उसने मन ही मन भगवान शंकर का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि हर बहन को ऐसा भाई मिले। संदेश: लालच विनाश का कारण है, पर प्रेम, क्षमा और भक्ति जीवन को पुनः संवार सकते हैं।